सदा पूजनीय ऐसे अनुपम शास्त्रा जिसका अंगुत्तर निकाय में जिक्र आता है कि बिच्छुओं, संसार में एक व्यक्ति पैदा होता हुआ बहुत सारे देव मनुष्यों प्राणियों के लिए कल्याण का साधन बनता है। कौन सा एक पुद्गल, एक व्यक्ति? बिच्छुओं अरह सम्यक संबुद्ध। संसार में अरह सम्यक संबुद्ध का उत्पाद बहुत सारे प्राणियों के कल्याण का साधन बनता है। ऐसे अनुपम शास्त्रा अप्रतिपुद्गल जिनका प्रतिपक्ष कोई नहीं होता, उन अनुपम शास्त्रा के चरणों में वंदन करते हुए उनके द्वारा उपदेशित सद्धर्म जो प्रारंभ में कल्याणकारी है, ऐसा साहित्य से बोधिपक्षीय धर्म और ऐसे धर्म को आचरण में फलीभूत करने वाला पूजनीय वंदनीय संसार के लिए पुण्य का क्षेत्र तीनों रत्नों को वंदन करते हुए, पूज्य भंते जी को वंदन करते हुए, हमारे सब ब्रह्मचारी पूर्ण सागर बनते, उनके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, अनुपम शास्त्रा की प्रति श्रद्धा व्यक्त करके और अपने काम भोगों के जीवन को त्याग करके ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे हैं। ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन में सहयोगी बनने वाले के जीवन में सुख समृद्धि रहे, भिक्षु संग सुखपूर्वक रहे, ऐसे पालन पोषण करने वाले सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनें, जिनके बल पर भिक्षु संघ उत्पन्न होता है, जिनके बल पर भिक्षु संघ पाला पोसा जाता है, ऐसे सभी उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामनाएं। हर रविवार की तरह इस बार फिर आप लोगों ने मिलकर के बड़े पुण्य का काम किया। नियमित रूप से निरंतरता के साथ अपने पुण्य को बढ़ाते ही रहते हैं। जैसा कि हर बार कहते ही हैं, करण तेजा इनकी ओर से जो गहरी भोजन लेकर के आए, हर रविवार को भोजन रहता ही रहता है। उसी लड़ी में, प्रक्रिया में, परंपरा में विजय बोध अपनी ओर से बना के लेके आते हैं, जितेंद्र भी अपनी ओर से बना के लेकर के आते हैं। आए तो दूर दराज से कुलविंदर बहन लामड़े से आए, ये भी बना कर ले आई, और वहाँ बलजीत कौर ये भी जलंधर से आई, अमरजीत बहन जी अपने बच्चों को लेकर के लुधियाना से आए, इधर मनीष, राधे श्याम जी और ये सभी लोग उपस्थित हुए। निखिल भी अपने परिवार की ओर से, इनकी मम्मी ने बड़ी श्रद्धा से अनेक तरह का बनाया, कई चीज़ें बना करके लेके आए, बनते के लिए ये उपयोगी रहेगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये बनाना ऐसे बनाना, तो ये भी अपने परिवार की ओर से हमेशा ही कुछ न कुछ भेजती रहती है इनकी मम्मी। तो ये बड़े श्रद्धालु हैं, ये भी लेकर के आए। ऐसे सभी लोगों ने मिलकर के बहुत पुण्य का काम किया, और इस पुण्य के काम में बढ़ोतरी जितेंद्र ने खासकर इसलिए अभी की, कल इनकी माता जी का जन्मदिन था, तो शाम को ही मेरे पास आए नवीन को लेकर के, और उन्होंने अनेक तरह का नाश्ता बना करके और लेकर के, केक वगैरह जैसे इनकी अपनी परंपरा बना के रखी है, चॉकलेट है, केक है, बहुत सैंडविच, बहुत कुछ लेकर के आए भिक्षु संघ के नाश्ते के लिए। कि बनते सुबह समय पर नाश्ता भिक्षु संघ कर लेगा। और मेरी माँ का जन्मदिन है, कल जन्मदिन था, हमेशा जिंदा रहती थी तब भी उनके नाम से वो पुण्य कर्म करती रहती थी। उनके खत्म होने पर भी जितेंद्र ने, इनके परिवार ने ये परंपरा बना के रखी। बड़ी श्रद्धा से इन्होंने वो दान सामग्री तो दी, और थर्मस वगैरह लेकर के भिक्षु संघ के लेके आए, वो मेरे कमरे में रखे हैं, बहुत सारा दान लेकर के आए। और साथ साथ अपनी माँ के पुण्य को बढ़ाने के लिए आदि बंधु सभी संगठन की ओर से भी तो 10,000 रुपये उन्होंने कुटिया के लिए, पालमपुर के पास बनने वाली कुटिया, उसके लिए दान दिया। निरंतरता के साथ में अपने पुण्य कुशल कर्म को करते चले जाते हैं। जहाँ जहाँ अवसर, जैसा ऐसा अवसर मिलता है, वहाँ दान पुण्य करके अपनी पुण्य पारमी को पूरा करने में लगे रहते हैं। बहुत आवश्यक है, मनुष्य का जीवन इसी में सार्थक है कि वो खूब शील का पान करे, अवसर पा करके दान पुण्य करे, त्यागमय जीवन जिए। और उनके लिए भी हम लोग बार बार कहते हैं, कोई संतान समझती है माता पिता के उपकारों को। जो संतानें समझती हैं, जिंदा रहते हुए भी जो बन पड़ता है पूरी तरह सेवा सत्कार करते हैं, और मरने के बाद भी उनको पुण्य बढ़ाने के लिए निरंतर लगे रहते हैं। तो उस माँ की क्या तुलना किसी से की जाए, उस पिता की जिसकी वजह से संसार देखा, धर्म का पालन करने का अवसर मिला, दान पुण्य करने का अवसर मिला। अगर उनकी अनुकंपा नहीं होती, वो हेतु कारण न बनते, तो हम कैसे संभव था कि दुनिया देख लेते, ऐसे काम में लग जाते।
इसका पुण्य बढ़ाने में लग जाती है। तो निरंतरता के साथ उपोषण पालन करते ही रहते हैं। वर्षावास के दिनों में भी करते रहते, 3 महीने का भी लगातार जी करते ही रहते हैं। तो ऐसे ही ये धर्म कर्म कर पा रहे हो, पुण्य का काम कर पा रहे हो, ये उस माँ के या माता पिता की देन है। उनकी वजह से ये संसार समझ में आया कि बड़ा दुखदाई है। वो दुख से निकलना है तो पुण्य ही कर्म करने पड़ते हैं, कुशल कर्म ही करना पड़ता है, अपने मन को वशीभूत ही करना पड़ता है, कुमार से जाने से रोकना ही पड़ता है। यही समझदारी है। जो घोड़ा अनुशासित हो जाता है, जब कोई सारथी घोड़े की लगाम को टाइट करता है, पकड़ता है, कसता, खींचता है और जिस दिशा मुड़ना चाहता है घोड़ा उधर मुड़ जाता है, तो उसके लिए हित कल्याण का ही साधन बनता है। क्योंकि सारथी इस बात को अच्छे से जानता है कि किस दिशा में जाने पर, कहाँ से जाने से हमारा घोड़ा और हम सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे ही जो माता पिता इस बात को जान समझ लेते हैं, या जो संतान है जान समझ लेती हैं कि मन को अनुशासित करके ही हम संसार से जो है ना हमेशा मतलब छुटकारा पा सकते हैं, संसरण से या जन्म छुटकारा पा सकते हैं, ये काम हमें करना ही पड़ेगा। तो जो उपासक उपास कर समझते हैं वो हमेशा ही शील का पालन करना, सदाचारी बनना, कुशल कर्म करना लगे रहते हैं। हम लोग बार बार चर्चा करते आए हैं कि ये पुण्य कर्म एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर में ही करते चले जाते हैं। तभी हम कभी ऐसे बुद्ध शासन में उत्पन्न हो पाते हैं। बुद्ध शासन के समय हम भले बुद्ध के सामने उत्पन्न न हो पाए हों या हुए हों तो पता नहीं किस रूप में रहे हों, नहीं पता, लेकिन अभी जो बुद्ध शासन चल रहा उसमें उत्पन्न हुए तो ये भी कोई कर्म ही है। बिना कुशल कर्म करे हुए बुद्ध शासन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा संसार में पैदा नहीं हुआ करती, धम्म संघ के प्रति, और न ही दान पुण्य विश्वास को उत्पन्न हो पाता है। वो खासकर शील सदाचारियों कुशल कर्म में लगे रहने वाले संयत इंद्रियों के प्रति तो श्रद्धा बहुत कम संसार में पैदा होती है, कुछ ही लोग समझते हैं। अन्यथा दान पुण्य तो करते ही हैं, लेकिन ऐसे भी करते रहते हैं जिनमें कोई विशेष सार्थकता दिखाई नहीं देती। फिर भी त्याग दान का फल तो मिलता ही है, लोग कहीं भी किया जाए त्याग का दान का फल मिलता ही है। तो इस तरह से दान पुण्य कुशल कर्म करने का फल ये होता है कि हम कभी न कभी ऐसे समय पर पैदा हो ही जाते हैं। ये दान पुण्य हमारा सहयोग बनकर दुख से निकाल देता है। जैसे बहुत सारी घटनाएं बुद्ध वचन में आती हैं। एक सेला नाम की जो भिक्खुनी है, थेरी है, उसकी घटना आती है थेरी गाथा में, आपदान थेरी में उसकी चर्चा आती है। वो जन्म जन्मांतर से पुण्य कुशल कर्म करती चली आई, कुशल कर्मों को चुनती चली आई, और हंसमती नगरी में आज के 1 लाख साल पहले जब पद्मोत्तर समग्र समुद्र का शासन रहा होगा, वो पद्मोत्तर समग्र समुद्र वर्तमान में नहीं थे उस वक्त, ऐसा उस आपदान थेरी में चर्चा उसकी आती है। तो वो हंसमती नगरी में जो पद्मोत्तर समग्र समुद्र की नगरी हुआ करती थी, जन्म स्थान हुआ करता था, ऐसे इन गौतम समग्र समुद्र का कपिल वस्तु, इस तरह से वहाँ एक कुल में धनाढ़ कुल में, धन संपत्ति वाले कुल में वो पैदा होती है। पैदा होने के बाद में अपना शादी का समय आता है तो माता पिता जैसी कुलों की परंपराएं हैं, बड़ी सुंदर रूपवती लड़की होती है, समय आया तो शादी के योग हुई तो अपने समान कुल में कहीं एक धन संपत्ति वाले कुल में अच्छे से वो और शादी कर दे, उसको सौंप देता है, शादी कर देता है उसका पिता। तो अपने पति के साथ में उस समय भगवान बुद्ध जो पद्मोत्तर समग्र समुद्र की उम्र 1 लाख वर्ष बताई जाती है, उन दोनों मनुष्य की बहुत लंबी उम्र हुआ करती थी। तो वैसे सैकड़ों सैकड़ों सालों तक अपने पति के साथ में सुखपूर्वक रही। वो रहने के बाद में इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसका पति किस तरह से खत्म हो गया। जब वो खत्म हुआ तो अभी जवान अवस्था में है, तो बड़ा धर्म संवेग जागा, करे संसार बड़ा विचित्र है, इसमें कितना ही संभालो तभी लोग बिछड़ ही जाते हैं। देखो कितना सब कुछ करने के बाद भी, धन संपत्ति वैभव होने के बाद भी, हम प्रेम से सबको रहते हुए भी, तो भी मेरा पति छोड़ के चला ही गया, ये संसार बड़ा दुखदाई है, तो क्यों ना मैं कुशल का संचय करूं। ऐसा वो चिंतन मंथन करती हुई घर छोड़ के निकल लेती है। निकल करके और जो श्रमण मन में सोचती है संसार में कोई तो ऐसा होगा श्रमण ब्राह्मण जो हमें सुमार बता सकेगा, मैं धर्म सुनूंगी, उससे बातें सुनूंगी और धर्म सुनती हुई अपने अंदर का जीवन जीती हुई अपने जीवन को जीऊंगी। ऐसे करके मन बनाती है, गृह त्याग कर देती है। एक आराम से दूसरा आराम, एक बिहार से दूसरे बिहार, श्रमण ब्राह्मण जहाँ मिलते ऐसी घूमती विचरण करती हुई, जगह जगह लोगों से प्रश्न पूछती, जगह जगह जिन जिन लोगों की जो
शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को सुनती, ऐसे लंबे समय तक घूमती विचरती। किसी समय इत्तेफाक से उसका कोई कैसा कर्म संस्कार जागा, वो जिस बोधि वृक्ष के नीचे तथागत ने संबोधि प्राप्त की थी, ज्ञान प्राप्त किया था, उस बोधि वृक्ष के नीचे वो आ जाती, किस तरह घूमते फिरते। सो सुनती है कि सम्यक संबुद्ध ने इस पेड़ के नीचे बैठकर संबोधि प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसा वो जब सुनती है या जान लेती है तो उस मन में उसके चित्त संकल्प उत्पन्न हुआ। ये पुण्य कर्म होते हैं, कभी कभी प्रेरित कर देते हैं, साधन बन जाते हैं भविष्य के लिए भी। तो ऐसे करके बैठती है उसके नीचे और बोलती है, ऐसा चित्त संकल्प करती है, अगर संसार में असम होते, असम सम होते हैं, अपटी पुगल होते हैं संसार में, सम्यक संबुद्ध, इनकी समानता नहीं कर सकते, असमान होते हैं, इकलौते ही होते, उनका कोई सानी उनके बराबर तक करने वाला उस वक्त संसार में कोई नहीं होता। सम्यक संबुद्ध ऐसे होते हैं जो धमचक चलाते हैं, संसार में मार देव ब्रह्मा श्रमण ब्राह्मण कोई नहीं चला सकता। अगर ये सत्य है, उस बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ऐसे अद्भुत महापुरुष संसार में उत्पन्न होते हैं। तो बोधि वृक्ष मुझे कुछ चमत्कार दिखाए, कुछ पाटिहारी दिखाए, प्रातिहार्य दिखाए, ऐसे करके वो संकल्प करके बैठती पेड़ के नीचे। ऐसा सोचते ही एकदम पूरा बोधि वृक्ष जो था एकदम स्वर्णमय होकर एकदम चमक उठता है। पूरा बोधि वृक्ष जो जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त हो चमक उठता है, स्वर्ण आभा फैल जाए तो 14 दिशाओं फैल लग जाती है उसकी। जब उसने ऐसे देखा करके तो कहते अद्भुत है, आश्चर्य है, सचमुच संसार में सम्यक संबुद्ध अद्भुत होते हुआ करते हैं। और ये बोधि वृक्ष है, नहीं सम्यक संबुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। तो ऐसे श्रद्धा भाव व्यक्त करती हुई भाव होकर के चारों दिशाओं में उसकी रोशनी फैल रही, स्वर्ण में होकर के अपने ऐसे बैठ जाती है, आसन बना करके अपने सिर पे अपनी अंजलि बांधे, हाथ बांध के ऐसे रख लेती है। 7 दिन 7 रात तक ऐसे लगातार ऐसे सिर पे ऐसे अंजलि बद्ध करके हाथ ऐसे ही बैठी रही, प्रसन्न चित्त होकर के। अद्भुत है, आश्चर्य है, ये बोधि वृक्ष ने मुझे अपना रिद्धि प्राप्त दिखा दिया है, इन अनुपम पुरुष ने यहाँ संबोधि प्राप्त की थी। ऐसे बैठ 7 दिन तक भाव विभोर होकर के लगातार ऐसी बिना हिले डोले ऐसे बैठे रहते, हाथ जोड़े। 7 दिन जब पूरा होता है तो शाम को एक अद्भुत आश्चर्य में जो है ना बड़ी श्रद्धा पूर्वक पूजा करती है। 5 दीपक लेकर के आती है, 5 दीप ला करके उसके नीचे बिछा करके वो पूजा करती है जला करके। जब उसका चित्त संकल्प ऐसा था, जन्म जन्मांतर के पुण्य ऐसे थे कि 5 जैसे उसने दिए जलाए, ऐसा लगा मान लो सूर्य ही उदय हो गया हो। चारों तरफ उसकी रोशनी ऐसी, दिन निकलने के बाद भी ऐसा लगता था कि दिन मतलब दिन ही दिन है, इतनी रोशनी उसके दीपों के 5। अद्भुत लगता है, असमय लगता है, लेकिन उसके पुण्य बल का ऐसा हुआ कि वो दीपक जलते रहे ऐसे करके, और वो प्रसन्नता पूर्वक बैठी रही। पूजा करने के बाद में वहां से उठती है, उठ करके जब तक उसका जीवन रहा, वहां की बात खत्म होती है। तो कहती वो मैं तावतन श्लोक में अवदान थेरी में उसकी घटना आती है, तावतन श्लोक में उत्पन्न हुई। तावतन उत्पन्न होकर के जिस जगह में उत्पन्न हुई, मेरे अपने पुण्य बल से 30 योजन लंबा नहीं 60 योजन लंबा 30 योजन चौड़ा भवन उत्पन्न हुआ। उसमें असंख्य दीप जलते थे, प्रदीप होते थे, इतना उसकी आभा रोशनी होती थी। मेरे पुण्य कर्म की वजह से 5 दीपों का मैंने दान क्या दिया, उनका फल ऐसा मिला कि जहां उत्पन्न हुई मैं ऐसे सुख भोगती रही। और ये भी था कि जब मैं जहां बैठती थी, बैठ करके जिस जगह बैठ करके मैं आगे पीछे ऊपर नीचे कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती थी, मैं कहीं भी देख सकती थी किसी प्राणी को कौन कैसे कर्म से उत्पन्न हो रहा, मर रहा है, उत्पन्न हो रहा है, मैं किसी को भी देख सकती थी। कोई पेड़ पौधे चट्टाने पहाड़ी उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं करती थी। उन 5 दीपों की पूजा का फल मुझे ऐसा मिला। उसके बाद में जहां जहां मैं उत्पन्न होती गई, देव मनुष्य में संसरण करती गई, ऐसे वो कहते हैं कि मैं 80 बार जो है ना देवराज की पत्नी बनी और 100 बार जो है चक्रवर्ती राजा चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी बनी। उस कर्म का फल ऐसा मिला। 1 लाख कल्प से मैं देखती हूँ कि मनुष्य देव में संसरण करती हुई मैंने जो चाहा, जैसा चाहा वैसा वैसा मुझे मिलता गया, मेरी दुर्गति नहीं हुई। और 5 दीपों का फल मुझे ऐसा मिला। इस जन्म में आकर के वो उनके अवदान थेरी में घटना उसकी आती है कि इस जन्म में आकर के इन गौतम सम्यक संबुद्ध के शासन में आलवी नगर का राजा आलवी नाम का राजा, आलवी नगर का, उसके घर में उसकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होती है। और जब उत्पन्न हुई तो उस घर में भी एकदम जहां बच्चे पैदा होते एकदम से आभा फूट पड़ी, ऐसी करके दीप जल रहे हो, मान ले ऐसे हजारों दीप लाखों दीप जल रहे हो, ऐसी रोशनी उसके वहां हुई।
जब उत्पन्न हुई वो बड़ी सुंदर रूपवती धीता जो उत्पन्न होती है। और ऐसे आलवी राजा की, आलवी नगर का आलवी राजा था, तो उसकी पत्नी बेटी होने की वजह से आलविका भी कहते थे उसको। और जब भगवान बुद्ध ने आलवक नाम के यक्ष का दमन किया जो बहुत कष्ट देता था, और जो आप जमलघट गाथा में दूसरी गाथा पढ़ते हैं, मारा तेरे घोरम पर आलवक मथदयखं कंती सुदंत विधिना, तो वो ऐसे तथागत ने क्षमाशीलता के साथ में जो आलवक नाम के यक्ष का दमन किया था, जो पूरी रात मार की तरह ही तथागत से वो करता रहा, स्मरण बाहर निकल जाओ, स्मरण अंदर आ जाओ, स्मरण बाहर निकल जाओ, ऐसे करते करते तथागत परेशान किया। 3 बार, चौथी बार करता तो तथागत दमन करके उसका वो हमेशा हमेशा के लिए वो तथागत का शिष्य बन जाता है, उपासक श्रद्धालु बन जाता है। तथागत ने उसका दमन किया, दमन करने के बाद उसको हाथ में पकड़ा करके, और जब तथागत आलवी नगर में जाते हैं तो राजा सुनता, अरे यक्ष ने कितने लोगों को नुकसान पहुंचा, कितने लोगों को खा गया, नष्ट कर दिया उसने, और सम्यक संबुद्ध ने उनका दमन कर दिया है, उसका अनुशासित कर दिया है। उसको पात पकड़ा करके नगर में आ रहे हैं, तो राजा अपनी पुत्री को लेकर के 7 साल की होती है वो पुत्र लेकर निकल पड़ता है, और लोग जनता भीड़ निकल पड़ती है। अद्भुत है, आश्चर्य है तथागत ने कैसे खतरनाक दुर्दांत जो दमन करने की योग नहीं समझा जाता था उसका भी दमन कर दिया है, अदांत को भी दमन कर दिया है। ऐसे प्रसन्नता पूर्वक आते हैं। तथागत के जैसे दर्शन करती वो 7 साल की बच्ची छोटी सी देख करके तथागत को उपदेश सुनती है, तो 7 साल की होने पर भी वो श्रद्धावान उपासिका बन जाती है। 3 रत्न गण करके उनकी उपासिका बन जाती है। और घर जाते जब उसका समय आता है तो श्रद्धा चित्त उत्पन्न करके अपने पिता से जन्म जन्मांतर का पुण्य कर्म उसका, तो जब उचित समय देखती है तो माता अपने माता पिता से अनुमति मांगती है कि अगर पिताजी आपकी अनुमति हो तो संसार बड़ा लंबा है, बड़ा दुखदाई है, यहाँ बार बार पैदा होना मरना बहुत जो है ना कष्टकारी होता है, उस संसार में बुद्धों का उत्पाद हमेशा नहीं हुआ करता। पिताजी अगर अनुमति देते हैं तो मैं जीवन दुख चक्र का अंत कर सकूं, है ना, मैं भी बहुत आगे आगे जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहती हूँ, अगर अनुमति देते हो तो मैं प्रवृत्त हो जाऊं भिक्षुणी संघ में। उसका पिता भी धार्मिक है, तथागत के बल को जानता है, समझता है, तो अपनी पुत्री को अनुमति देता है। 7 साल की अवस्था में वो घर छोड़ करके प्रवृत्त हो जाती है। वो ध्यान साधना करती हुई, विपස්සना आदि को बढ़ाती हुई, और वो कुछ ही समय में अनंत अवस्था प्राप्त कर लेती है। तो वो ये कहती है बाद में अवदान थेरी मुझे घटना आती है कि वो मैंने जो 5 दीपों का दान दिया, 5 दीपक मैंने जलाए, उन अनुपम शास्त्रा की उस चैत्य पर जहाँ उन्हें संबोधि प्राप्त की थी, मैं देखती हूँ कि वो 5 दीपक मेरे जन्म जन्मांतर में 1 लाख कल्पों से मेरी दुर्गति नहीं हुई, मैं सुगति ही पाई। जहां जहां उत्पन्न होती, जहां जहां आज भी मैं जहां बैठती हूँ, जब सोचती हूँ तभी मेरे चारों प्रकाश हो जाता। मैं शून्य घर में चली जाऊं, पेड़ के नीचे, गुफा में चली जाऊं, जिस जगह जहां चाहती हूँ वहीं बैठ के मैं कहीं का भी देख लेती हूँ। अब तो मैंने आश्रमों को क्षय कर लिया है, अभिज्ञान प्राप्त कर ली है, मैंने दुख का अंत कर लिया है, और मैंने उस शास्त्रा का शासन पूरा करने वाली जैसी एक भिक्षुणी पुत्री बन गई उनकी, ऐसे वो भाव व्यक्त करती है। आज भी मैं यहीं बैठे जहां चाहूँ जिधर चाहूँ देख सकते, ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर ना, उनके कहते कुछ भी विघ्न बाधा मुझे नहीं रहती। कोई पेड़ पौधे, कोई पहाड़, जिस को देखना चाहती हूँ वो विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं कर पाते। मैं बिल्कुल वैसे ही देख रहे हमारे सामने, मेरे सामने पर खड़े हों। उन 5 दीपों का दान या 5 दीपों करके मेरी की गई पूजा व्यर्थ नहीं गई। वो पूजा ही मेरे दुख से निकालने में सहयोगी बनी। आज मैं अंतिम देहधारी हूँ, ऐसे करके वो प्रसन्नता व्यक्त करती है। वो 7 साल की बच्ची है, राजकुमारी है, तो कैसी रही होगी, है ना, और अनंत हो गई है, राधोष मोह से मुक्त हो गई है, तो रूप सौंदर्य उसका कैसा होगा। तो ऐसी सुकोमल छोटी सी बच्ची, 7 साल की बच्ची जब विचरण करने के बाद में एक बार जेतवन बिहार में जाती है, और जाने के बाद में फिर सोचती है चलो साधना करने के लिए अंदमान में जाना चाहिए। दिन की साधना के लिए भोजन निपटाने के बाद में साधना करने जाती तो मार उसको घेर लेता है, और किस पेड़ के नीचे साधना के बैठ जाती साधना करने के लिए। और फिर वो जब मार उसके पास आता है, अरे छोटी सी तू क्या कर रही है, तू क्या समझती, तू मुक्त हो जाएगी, तू छुटकारा पा सकती है। अरे संसार में मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है, कोई मुक्त नहीं हो सकता इस बंधनों से, सभी के सभी लोग मार्ग उसके बंधन में रहते हैं, इसके छुटकारा कोई नहीं पा सकता। वो समझ लेती है कि आवाज जो है ना ये किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं है, लगता है मार मुझे अपने स्थान से डामाडोल करने के लिए, भटकाने के लिए ऐसे बोल रहा है। तो काम भोग, अरे काम भोगों में लगो, अपना जीवन जियो, कहाँ ये
एकांत में बैठ करके साधना में लगी रहती हो, क्या पाओगी? क्या तुम मुक्त होना चाहते हो? मुक्त हो सकती हो, मुक्ति का कोई मार्ग नहीं। वो कहती है, अंतक तू अपने अंत समझ, मैं तो ये सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो चुकी हूँ। जिन काम भोगों के बारे में तू बात करता है उनको तो मैं सूल के समान समझती हूँ, भाले के समान समझती हूँ, है ना। जिनके तू आनंद लेने की बात करता है वो संसार में दुखमयी है। कहने के लिए लोगों को लगता है, लेकिन वो सभी सभी दुखदायी हैं, दुख देने वाले हैं। तो हे अंतक, मैंने तो सभी बंधनों को काट दिया, आश्रम क्षय कर लिया मैंने। उस तथागत की मैं ऐसी भिक्षुणी 7 वर्ष की अवस्था में मैंने उपसमता प्राप्त कर ली है, मैंने शासन का कार्य पूरा कर लिया है। अब तू अपना समझ, तू मुझे नहीं समझ सकता, ना तू मुझे पकड़ सकता, ना तेरे बंधन में आ सकती हूँ। ऐसे करके उनको फटकारती है। माँ समझ लेता, अरे बिकनू ने, आर्या ने मुझे देख लिया है, मुझे जान लिया, मुझे पहचान लिया कि मार हूँ। ऐसा करते हुए ऐसे मलिन चित्त होकर के, दुखी होकर के, अंदर ध्यान होकर के गायब हो जाता है। तो वो अपना भाव व्यक्त करती, कहती कि ऐसे ऐसे करके भी मार ने परेशान किया, तो भी धर्म के मार्ग पर आरूढ़ वो छोटी सी बच्ची होने के बाद भी दोष मुक्त हुई। तो ये पुण्य कर्म, कुशल कर्म है, जन्म जन्मांतर पे जो पहले किए जाते वो आधार बन जाते कहीं ना कहीं, उन्हीं का आधार लेकर के और जो है ना संसार में लोग कभी न कभी दुख से निकल जाते। तो आप लोग भी दान पुण्य करते रहते हो, निरंतरता के साथ शील का पालन करना, दान पुण्य करना, बिल्कुल प्रति श्रद्धा रखना, 3 रत्नों प्रति श्रद्धा रखते हो, हमेशा अनेक तरह की सामग्रियां, अनेक वस्तुएं हमेशा ही दान करते रहते हो। जो जो बिच्छू को जरूरत होती है, जिस तरह से बिच्छू संघ को जरूरत होती है, हर चीजें उपलब्ध कराते रहते हो। ये आपका अपना पुण्य है, कुशल कर्म है। सभी लोग इस पुण्य कुशल कर्म के तेज से सुखी स्वस्थ रहे, आपके हाथी बंधु भी सभी। और माता के लिए जितने जो नाश्ता भी दान दिया, फर्श का दान दिया, कमरे में रखा है, और अनुमोदन के लिए कहा था बनते माँ को, माँ के लिए अनुमोदन करना, माता पिता है, सभी हाथी बंधु जो भी जीव जंतु हैं सभी सुखी हो जाए। बहुत अच्छा है, ये पुण्य उनको मिले। आज बड़े उत्तम लेके आए, और सुबह भी आपका ही भी कुशल नाश्ता किया हर तरह का। तो इस तरह से ये पुण्य माता को मिले। जिनका जन्मदिन भी था, तो आपके जैसी संतान भी सभी माता पिताओं को मिले। और माता भी सभी ऐसे ही हुआ करती हैं, सभी अनुकंपा करने वाली होती हैं, दया करने वाली संतानों पर। तो इस तरह से उनको पुण्य मिले। सभी आति बंधु माता पिता और आति बंधु सब सुखी सुगति को प्राप्त करने वाले बने। और सभी लोगों के उपासक उपासिकाओं के सभी आति बंधु, सभी पूर्वज जो छोड़ गए हैं उनको पुण्य मिले, वो अनुमोदन करें कि आति बंधु मिलकर के सब किया है भिक्षु संघ को श्रद्धा से, अन्य तरह का दूध से आकर के पास से भी आकर के भोजन दान दिया है, कुशल कर का संचय किया है। तो ये पुण्य सबको मिले। और भी अन्य जीव सत्व प्राणी जो बिहारों में रह करके पुण्य कुशल कर्म देख करके प्रसन्न होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, अनुमोदन करते हैं वो कि ऐसे कर्म करना कितना अच्छा है, कितना उत्तम है। ऐसे आप लोगों को देख करके बहुत सारे प्राणी दरस ऐसे होते ही हैं। हम भी कभी मनुष्य जीवन धारण करेंगे, हम कई मनुष्य लोग उत्पन्न होंगे, तो हम भी परसम पुरुषार्थ से धन संपत्ति कमा करके दान पुण्य करेंगे, कुशल कर्म करेंगे, भिक्षु संघ आदि को और भी शीलवान सदाचार्यों को दान दे करके हम भी पुण्य संचय करेंगे, और दुख से निकल करके हम भी कभी न कभी निब्बान को प्राप्त करने वाले बनेंगे। ऐसे बहुत सारे प्राणी होते हैं। बुद्ध वचनों में यदा कदा घटनाएं देखने को, सुनने को या पढ़ने को मिलती ही रहती हैं। तो उन वो भी अनुमोदन करें, वो भी सुखी हो जाए, उन सबके लिए मंगल कामना है। आप सभी के लिए सभी जीव सत्व प्राणी अनुमोदन कर सुख संगत सुखी हों, सुगति के लाभ प्राप्त करें। और अंतिम लक्ष्य आप सबके लिए भी निब्बान का हेतु बने ये दान पुण्य कर्म, ये मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन, सदा सुखी अवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो। संसारवट दुखितो मोचन्थाये इमानि पंचशिलानि समादित्वा मम परलोकतस्य मातुस्य पितुस्य ज्ञातिस्य उद्देशेन इदं दानवथनि कालकतानं अम्माकं पुण्योत्थाय भिक्षु संघस्य भोजनं सद्धिदानं देमा उनमें उदकं बट यथा निन्नं पवतते एवमेव
इथो दिन्नं पेतानं उपकंपते ईक्षतं पततं तुम्मं क्षिपमेव समिज्जतो सब्बे पुरेंतो चित्त संकप्पा चंदोपनो रसो यथा सब्बे यखा सब्बे ब्रह्मा सब्बे भूता सब्बे अरिया सब्बे नरिया सब्बे मनुष्या सब्बे मनुष्या सब्बे पुगला सब्बे विनय पातका अनिमोदंतो सब संपत्ति सिद्धियां भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स महाकारुणिको नातो हिताय सबपालिनं पूरयित्वा पारमीशपतो सम्मोदमुत्तमम् एतेन सत्यवज्रेण सुते जयमङ्गलम् जयन्तो बोधियामूले सख्यानन्दवर्धनो एवं तुल्यं होतु जयसु जयमङ्गले अपराजित पल्लम केसी से पतवी तो गले अभिषेके सब भूतानं कपतो पमोदति सुनकतं सुमंगलं सुभगातं सुहोट्टितं सुखिनो सुमुहूर्तो च सुइष्ठं ब्रह्मचारिषु पदक्किनं कायकं पंचकं पदक्किनं पदक्किनं मनोकम्मं पनिहिते पदक्किने ते पदक्किनानि कत्वानि लभन्ते पदक्किने ते अतलता सुखिता विरोला बुद्धशासने आरोग्य सुखता हो तो सहसा ते ही आदिवे ते अतलता सुखिता विरोला बुद्धशासने अभया सुखता हो तो सहसा ते ही आदिवे ते अतलता सुखता विरोला बुद्धशासने अशोका सुखता हो तो सहसा ते ही आदिवे दुःख पता च निर्दुःख भय पता च निर्भय शोक पता च निःशोकान्तो सपेति पाणिनो एतावता च तुमे सम्पदं पुण्य सम्पदं सभे देवायनुमोदन्तो सर्व सम्पत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतान्तो गच्छन्तु देवतागता सभे बुद्धा बल प्रत्यपच्चेकानञ्चयं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो आकाशत्ताजमुम्मता देवानागामहेदिका पुयं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम् आकाशत्ताजमुम्मता देवानागामहेदिका पुयं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम् आकाशत्ताजमुम्मता देवानागामहेदिका पुयं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शरणन्ते साभीतियो विभज्यन्तो सापरोगो विनाशतो माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीला सनिचं वर्धप्रचारिणो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते युवं युवन्नो सुखं वदन्ति मंगल